तो अजय नारायण जी, आप गंगा को जानते हैं? जी हाँ। कब से जानते हैं? पिछले 2 साल से। आप उन्हें चाहते भी थे? जी हाँ। और आपके माँ बाप आपकी इनके साथ शादी के खिलाफ थे? जी। लेकिन फिर भी आपने गंगा के साथ शादी की। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने गंगा की मांग भरी थी। सिर्फ ये काफी नहीं है मिलॉर्ड। लॉ के अनुसार जिस शादी में रस्मों रिवाज ना हो, गवाह ना हो, रजिस्ट्रेशन ना हो, मिलॉर्ड, वो शादी गैर कानूनी होती है। लिहाजा बात यहीं खत्म होती है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि बात यहीं शुरू होती है। अजय नारायण सेठ ने गंगा की मांग में सिर्फ सिंदूर नहीं भरा, बल्कि उनके साथ फेरे भी लिए। मंदिर के पुजारी राम प्रकाश की मौजूदगी में शादी की सारी रस्में अदा की गई। और उसके बाद योर ऑनर, वही हुआ जो करोड़पति घरानों की बिगड़ी औलादें किया करती। एक से जी भर गया तो दूसरी को अपना लिया। मिलॉर्ड, कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने गायत्री से शादी कर ली और गंगा को समाज की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। योर ऑनर, अजय नारायण सेठ और गायत्री की शादी नाजायज है, गैर कानूनी है और लॉ के मुताबिक अजय नारायण की गंगा ही कानूनन पत्नी है और गंगा ही होनी चाहिए। इसलिए मैं गंगा के लिए अदालत के सामने इंसाफ की सिफारिश करूंगा। मिलॉर्ड, वहां कोई पुजारी नहीं था और मंदिर का पुजारी राम प्रकाश मर चुका है। अब इनके पास गंगा और अजय की शादी के कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। मंदिर का पुजारी राम प्रकाश मरा नहीं मिलॉर्ड, जिंदा है, और वह भी 5 मिनट के अंदर अंदर इसी दरवाजे से अदालत के सामने अपनी गवाही देने के लिए हाजिर हो जाएगा। मिलॉर्ड, दरअसल राम प्रकाश मर चुका है। यह अदालत के सामने कैसा मजाक है मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, यह मजाक नहीं है। दरअसल राम प्रकाश की मौत अजय नारायण सेठ और गंगा की शादी के बाद हुई, और राम प्रकाश नाम का कोई शख्स था, इसीलिए सबकी निगाहें उस दरवाजे पर टिकी रही। सबको यकीन था कि राम प्रकाश अभी अभी इस दरवाजे से हाजिर होगा, वरना कोई उस दरवाजे की ओर नहीं देखता। इसका मतलब यह हुआ कि अजय और गंगा की शादी हुई थी। तो मिलॉर्ड, मेरी अदालत से यही गुजारिश है कि अजय नारायण और गंगा की शादी को वैध करार दिया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। वहां पुजारी नहीं था। हर एक की नजर दरवाजे पर टिकी थी, मेरी भी। हम में से किसी ने पुजारी को नहीं देखा, लेकिन गंगा ने भी दरवाजे की ओर नहीं देखा। इसका मतलब गंगा जानती थी कि पुजारी है ही नहीं, तो आएगा कहां से? मिलॉर्ड, मैं गंगा से चंद सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
बताइए कि इस बात में कहां तक सच्चाई है कि मंदिर में पुजारी था या नहीं। मिलाद, अभी अभी मैंने पवित्र गीता पे हाथ रख के कहा, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अजय ने जब मेरे मांग में सिंदूर भरा तब वहां कोई नहीं था, कोई पुजारी नहीं था, कोई गवाह नहीं था, सिर्फ भगवान था। इंसानों की अदालत में मुझे इंसाफ मिले या ना मिले, मैं जानती हूं मेरा भगवान मुझे और मेरे बच्चे को जरूर इंसाफ दिलाएगा। मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, उसके कुदरत पे विश्वास है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू मिलॉर्ड। चूंकि गंगा ने खुद इस बात का इकबाल किया है कि उसकी और अजय नारायण की शादी किन हालात में हुई, कानून की नजर में यह शादी नहीं है। लिहाजा यह अदालत गायत्री और अजय नारायण सेठ की शादी को ही कानूनी मानते हुए यह केस खारिज करती है। ये लो, देखो कैसी है। गायत्री, अगर तुमने बनाई है ना तो अच्छी होगी, क्योंकि जब तुम खुश होती हो ना तो तुम सब कुछ बहुत अच्छा बना लेती हो, चाय, कॉफी, खाना। थैंक यू, पर ये नहीं पूछोगे कि मैं खुश क्यों हूं? खुश क्यों? अजय, शादी के बाद से अब तक हम एक अजीब जिंदगी जी रहे थे। कभी कभी गंगा की वजह से बहुत खुशी मिलती थी और कभी बहुत दुख मिलता था। मैं आज कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूं। अच्छा किया पापा ने जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब तो गंगा चाहकर भी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो अजय। तुम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो? गायत्री, कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया ना वो मेरे खिलाफ था, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि भगवान को साक्षी मानकर मैंने गंगा से शादी की है। अब कानून इसे गैर कानूनी शादी मानता है तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। अजय, सबसे बड़ी अदालत इंसान का अपना ज़मीर होता है। तुम्हारा ज़मीर क्या कहता है? कॉफी पियो, अच्छी बनी है।
गंगा, हम तुमसे कुछ कहने आए हैं। आइए। गंगा, हमारा दिल तो सिर्फ एक ही बात मांगता है। इस दुनिया में भगवान के घर से बढ़कर दूसरा कोई घर नहीं, और ना ही कोई अदालत। इस दुनिया की बनाई अदालत ने, कानून ने भले ही तुम्हें इंसाफ नहीं दिया, तुम्हारी शादी को गैर कानूनी डिक्लेयर किया, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारी शादी गैर कानूनी नहीं थी और ना ही अभी नाजायज। हाँ गंगा, तुम कभी भी अपने आप को अकेली मत समझना। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। गंगा, गंगा, प्रॉमिस मी, हिम्मत कभी नहीं हारोगी। तुम्हें जो मदद चाहिए हम तुम्हें देंगे। रही बात अबे की, तो तुम फिक्र मत करो। I'll take care of it. So much so कि अजय नारायण सेठ और उसका परिवार देखता का देखता रह जाएगा। नमस्ते साहब। तुम तो मर चुका था, यही ना साहब? मगर ऊपर वाला कमीनों और मक्कारों को इतनी जल्दी अपने पास नहीं बुलाता साहब। छोड़ देता है इस पाप की दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने। क्यों आए हो यहां? झूठ से पर्दा उठाने, असलियत बताने। कैसी असलियत? यही कि आपने गंगा को मेरे साथ देकर कुछ और अंदाजा लगाया था, जबकि वो सब कुछ नाटक था। गंगा को आपकी नजरों में गिराने का नाटक। ओह, तो गंगा ने तुम्हें यहां भेजा? वो भला मुझे क्यों भेजेगी? वो सभी की तरह जानती है कि मैं मर चुका हूं। मुझे उसकी दुख भरी जिंदगी का पता चला और मैंने खुद भी एहसास किया कि बल्लू ने उसके साथ बहुत ज्यादती की है, सिर्फ आपके पिता उदय नारायण के बहकावे में आकर। मतलब? साहब, गंगा की मां रुक्मिणी और मेरे बीच सिर्फ दलाली का रिश्ता था। मुझे पैसे चाहिए। दारू और जुआ बंद कर दो, 2 पैसे बच जाएंगे। अरे भाई, पैसे खत्म हो गए हैं। अगर ये मुंह गंगा के सामने खुल गया कि वो औरत उसकी असली मां नहीं है, असली मां तो रुक्मिणी है, तो बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी? आप मेरा यकीन कीजिए कि आपके बेटे ने गंगा से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। अरे उसकी आंखों पर तो प्यार मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ है। वो देख ही नहीं पा रहा है कि गंगा और उसकी मां दोनों कितनी बदचलन। मैं अजय को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा, बस आप देखते रहिए। बात अजय की है, इसीलिए फिक्र हो रही है। वो मुझसे ज्यादा, अपनी मां से ज्यादा उस गंगा से प्यार करता है। लेकिन अब नहीं करेगा। करेगा तो सिर्फ नफरत, और वो भी गंगा से। आप सिर्फ बाकी के 30,000 रुपए तैयार रखें। मैं आपको दिखा सकता हूं कि गंगा बच्चन औरत है। अरे उसने शादी आपसे इसलिए की कि वो आपकी दौलत को हड़प कर सके। लो, ये मेरी तरफ से साड़ी खरीद लेना। ले लो बेटी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटी ले लो, ये हलाल की कमाई है। अब ले लो बेटी, ये हलाल की कमाई है। भगवान तुम्हें सदा खुशी रखे। आज तुमने दिखकर यह साबित कर दिया कि तुम जैसी औरत उदय नारायण सेठ परिवार की बहू नहीं बन सकती।
सारी असलियत सामने आ चुकी है। अजय मेरा यकीन करो अजय, ये हमारे खिलाफ साजिश है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। पापा! अजय बेटे, मैं जानता था कि तुम जरूर वापस आओगी। आओ बेटे आओ। पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ जानने आया हूं मैं यहाँ। हाँ हाँ पूछो ना बेटे, बोलो। गंगा एक बदचलन औरत है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? बिल्कुल सच है बेटे, सारी दुनिया ये बात जानती है और फिर तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, उसके बाद ही उसकी बदचलनी साबित हुई है। लेकिन बेटे, इतने दिनों के बाद तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? जरूरी है, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं, आपके घर वापस लौट कर नहीं आया हूं। क्या गंगा वाकई बदचलन है पापा? सच सच बताइए। मैं तुम्हें कह चुका हूं ना अजय कि वो बदचलन थी, बदचलन है और हमेशा बदचलन रहेगी। आइंदा से पुराने सवाल करने के लिए तुम यहां मत आना। बेवकूफी तुम्हारी है अजय कि जिस औरत की बदचलनी तुम अपनी आंखों से देख चुके हो, उसके बारे में तुम मुझे पूछ रहे हो। वो जैसी थी वैसी ही है, समझे? वो वैसे ही है या आपने उस किस्म के हालात पैदा किए कि वो मेरी नजरों से गिर जाए? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी नजरों से क्यों गिराऊंगा? क्यों गिराऊंगा मैं, वो भी एक बाप होकर? इसी बात का तो अफसोस है पापा कि एक बाप होकर आपने ये पाप किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो क्या आप इस बात से इनकार करते हैं पापा कि गंगा और मेरी जिंदगी में आपने कोई रुकावट पैदा नहीं की? हाँ, इनकार करता हूं। ठीक है, आप बस यहीं रुकिए पापा, यहीं रुकिए। इसे तो आप जानते ही होंगे ना। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।